काफी पहले आया। हाँ, आज वापस मिलने आया है। अच्छा। मामला ये हुआ है कि मुझे 2 महीने के आसपास पहले एजैकुलेशन के साथ ब्लड आना था। ऐसे कब्ज के साथ एजैकुलेशन। ओके। तो फिर मैं बहुत परेशान हो गया। हमने दिखाया अपने हमदर्द के जो 3 साल में जी। पटना में उनको दिखाया, फिर उन्होंने पोस्टेट वगैरह लिखा है, सब नॉर्मल आया। तो वो तो नॉर्मल था, लेकिन जो होल एब्डोमेन हुआ तो उसमें ये है कि गोल ब्लैडर में स्टोन आया। गोल ब्लैडर में स्टोन से नहीं आता। नहीं, उससे तो नहीं आता, लेकिन मैंने उस तशखीस में वो बात निकल के आ गई। गोल ब्लैडर में स्टोन जो है ना, वो आपको नहीं सता रहा है, आपको सता रहा है पेट की गर्मी। पेट की गर्मी आपके गुर्दों में चली गई है, तो गुर्दों की गर्मी बना के वो इसमें ब्लड आता है। किसी किसी को यूरिन आता है, किसी को इस चीज़ के बाद आता है, वो आ जाता है। हाँ, फिर ठीक भी हो जाता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें ना और कुछ आ नहीं रहा है वो प्रोस्टेट में सूजन बना देती है चीज़। लेकिन प्रोस्टेट अभी नॉर्मल आई नहीं है, लेकिन मुझे इशारा मिल रहा है अगर ये गर्मी नहीं सही हुई ना तो आपको प्रोस्टेट सता देगा। प्रोस्टेट को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगा। नहीं नहीं, वैसे मैं डायबिटिक भी हूँ, हाइपरटेंसिव भी। डायबिटिक तो मैं मानता हूँ, लेकिन हाइपरटेंशन अब अपनी गलतियों की वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से। अब वो तो मजबूरी भी। सिटिंग वाला मैटर है, और फिर दूसरा टेंशन बढ़कर टेंशन वाला काम होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन ये जो चीज़ आप बता रहे हैं ना, ब्लड आपके चेक, ये इसमें कोई ऐसा वो नहीं, मतलब बड़ी बात नहीं। ये गुर्दों की मैंने सोचा कि फिर आपसे इस पर मशवरा करें। बाकी तो है कि वो बीवी तो कटवा के निकलवा देंगे, क्या वो तो बड़ा मसला नहीं। गोल ब्लैडर भी आप अभी मत छेड़ो उसमें। कितना बड़ा स्टोन? डॉक्टर ने तो मुझे बताया था कि 11 mm का है। उसको भी पड़ा रहता उसके उससे कुछ हमको तकलीफ नहीं हुई अभी। मैं उसके लिए कुछ कोशिश करूँगा। हमारे पास कुछ ऐसी दवाई है, छोटा मोटा स्टोन तो निकल जाता है, लेकिन जब बड़ा स्टोन होता है तो वो नहीं निकलता। तो उस केस में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी जो हमारा मकसद है ना, अभी स्टोन नहीं है, बिकॉज अभी आपका स्टोन इतना नहीं सता रहा है। अभी हमारा मकसद है जो पेट में गर्मी बन गया ना, वो आपको ज़्यादा सता रहा है, तो उसको ठीक करना पहले प्रायोरिटी है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा, वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक तो फिलहाल ना 1 महीने तक आप तेज़ मिर्चें, तेज़ मसाले मत खाएं, जो कि आप ज़्यादा खाते हैं, उसको थोड़ा कम करें। और नंबर 2, आप ऐसी चीज़ें खाना शुरू करिए जो फाइबर रिच होती है, सलाद, फल वगैरह, इस तरह की चीज़ें, खीरा, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप नहीं खाओगे तो आपका पेट का डिस्टर्बेंस आएगा। और रिहाइड्रेशन की ज़रूरत है, मतलब वाटर कंटेंट थोड़े बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा पानी, इस तरह की चीज़ें जो भी होती हैं लिक्विड वाली, दूध, ये सब लेकर आओ। गोश्त कितने बार खाते हैं? गोश्त पूरे रोज़ाना थोड़ा सा कम करना। ये दूसरा डॉक्टर कहते हैं इलाज करो भाई, तो ये मत पूछो। बेसिकली गोश्त में इसलिए भी मना कर रहा हूँ, गर्मी है ना, खाओगे दवा काम करेगी, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ये मसला है। तो आप 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के खा लीजिए। अल्लाह ने सब बनाया, सब खाओ, गोश्त भी थोड़ी बनाया, ये ज़रूरी है। और थोड़े फ्रूट खाओ, फल बिल्कुल नहीं खाता था। वो गलती है, फल खाने चाहिए। शुगर है कोई बात नहीं, फाइबर की तो ज़रूरत है ही सबको। अगर आप प्रायोरिटी में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी शुगर कंट्रोल रहती है तो सारे फल खा सकते हो क्वांटिटी में। जैसे आपको सेब खाना है, बड़ा वाला सेब आधा खाइए, छोटा वाला सेब पूरा खाइए। और इसी तरह आजकल आपको चल आ रहे हैं अमरूद खाइए, मौसमी खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, आधा केला खा सकते हैं, मना नहीं होता शुगर। एक गलत फहमी है लोगों में कि शुगर हो गई फल बंद करो, ऐसा फाइबर कहाँ से जाएगा? फाइबर तो जो गर्मी होगी ना, तो इसलिए होगी क्योंकि आप गोश्त खाते रहते हैं और आपकी बॉडी में खुशकी आती है, ये दिक्कत है। इसके अलावा मैंने समझा पहले उसकी क्वांटिटी कम हुई जी, तो मुझे लगा कि शायद उम्र बढ़ने के साथ ये घट रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो
गर्मी ने सताया। फिर उसके बाद जो है ऐसा होगा तो ये दिल्ली चलते हैं उससे मैंने फिर शाम में फिर क्या कहते हैं अभी तो आप यहीं है ना? नहीं मैं यहाँ नहीं फिर नहीं बोलेंगे संडे को अभी आप जा रहे हैं? जी बिल्कुल मैं आया ही थी काम से कल आया हूँ आज दिखा रहा अच्छा है इतनी दूर से इसीलिए आया आप यहाँ से। तो फिर आपने एक काम करिएगा, जो मेरा नंबर है ना बीच वाला, जी जो भी सिस्टम रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना बिजी रहता हूँ, फोन नहीं उठाऊंगा, तो जो भी कंडीशन होगी ना कितने बजे व्हाट्सएप तो कभी भी करता हूँ, मैं जब देख लूँगा मैं वो लाया था ये रिपोर्ट में और करंट हमने वो स्प्रेड कराया था हिपेटोमी के लिए फैटी लिवर ग्रेड कोर्स कोलेलिथेसिस आ रहा है 15 ये 15 उन्होंने दे दिया था 31 अगस्त का है ये आपका। जी 15 दिखा रहा है, ये 15 कह रहे हैं लेकिन उन्होंने डॉक्टर ने मुझे बोला था थोड़ा छोटा है, हाँ, मशीन की वजह से हो जाता है। हाँ इस पर मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अगर मुझे दवाई आपकी कोरियर करने की जरूरत भी पड़ गई ना तो मैं कोरियर करूँगा इंशाल्लाह। कहाँ पे है आप बिहार में? आपको पटना में रहता हूँ मेन पटना सिटी है ना, पहुँच जाएगा। जैसे जो इंटीरियर वगैरह होता है ना उसमें नहीं जाएगा, तो आपका तो सिटी पटना शहर तो मिल जाएगा, पहुँच जाएगा। कुछ और भी दिखा रहे हैं? हाँ नहीं वो मैं प्रोस्टेट वाला दिखाना चाह रहा था लेकिन वो तो नॉर्मल है प्रोस्टेट वैसे हाँ दिखा दीजिए, इसमें भी तो आया हुआ है ना प्रोस्टेट। प्रोस्टेट इज नॉर्मल इन साइज एंड मेजर 50 ग्राम 100% ठीक है। ये प्रोस्टेट की वजह से नहीं हो रही है, नहीं हो रही ये जो चीज हुई है ना ये रिपोर्ट्स में भी नहीं आ सकती आप, नहीं आ रही डॉक्टर लोग पहचान नहीं पाएंगे इसको, वो नहीं। ढूंढते रह जाएंगे कॉज इसका। बाकी इंशाल्लाह मैं जो दवा दूंगा ना इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, लेकिन ये है कि कड़वी दवा से काम चलाना पड़ेगा आपको जो नहीं। कोई दिक्कत नहीं बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं चला लेंगे ना कड़वी दवा से काम। हाँ कोई दिक्कत नहीं तो जिंदगी पड़ गई वो तो नहीं है कॉन्स्टिपेशन कब्ज, मैं लेकिन 2 बार जाता हूँ हल्का यूज होता है नॉर्मल। नॉर्मल हल्का होता है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ओके। वो डॉक्टर साहब ने हमको बेरंजासिफ और वो कासनी का अर्क दिया था और साथ साथ वो क्या है उसके साथ साफी दिया था टैबलेट उससे भी कुछ हाँ मुसफ़्फ़ी हाँ उन्होंने कहा कि हम दवा अभी नहीं लिख रहे हैं आपकी लेकिन अब उनसे हम दोबारा मिलने से अच्छा समझे कि नहीं दिल्ली चला इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा ये तो रुक जाए। कोई वो एक बड़ा टेंशन दिमाग पर होता है इस तरह से कुछ भी हो जाता है कोई नहीं, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं हमारी नज़र में कुछ नहीं, ये हो जाता है। पेशेंट आते हैं इस चीज़ से कि गुर्दों की गर्मी हो जाती है और डॉक्टर लोग जो होते हैं वो तो मशीन और रिपोर्ट पे भरोसा करते हैं, कुछ आता है नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या चीज़ है क्या चीज़, ढूंढते रहते हैं कहाँ से आ रहा है। तो मुझे भी पता नहीं था वो क्योंकि मैं सफेद वो पहनता हूँ लुंगी पहनता हूँ जी। तो सुबह हाँ ये और जैसे इंशाल्लाह कोई भी शिकायत हो ना तो मुझे व्हाट्सएप कर दो।